हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना शुरू किया था। बायोमोलिक्यूल्स का हमने फर्स्ट लेक्चर भी अटेंड किया था, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाना था कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। हमने फिर बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स भी बताए थे आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासिफाई करें हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे तो हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन होती है। याद है नहीं है? याद है ना? अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियो देख लो, ठीक है नहीं। पिछली वीडियो देख लेते हैं और वो हमें पता लग जाएंगे, ठीक है नहीं। लास्ट लेक्चर जो हमने ड्रॉप किया था वो था हमारे पास ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है नहीं। मतलब मोनोसेक्राइड हमने स्टार्ट कर दिया था, ग्लूकोज बताया था, स्ट्रक्चर बनता था और फिर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना दिया था। तो हम वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है आकाश राणा, आपका फेवरेट केमिस्ट्री टीचर, और हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड लेक्चर। करें शुरू? चलिए। तो बच्चों हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंड लेक्चर में हम बात कर रहे थे सैकराइड से रिलेटेड, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसे हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, अगर एक यूनिट फॉर्म हो जाए हाइड्रोलाइज करके तो वो मोनोसैकराइड होती है, 2 यूनिट फॉर्म हो जाए हाइड्रोलाइज करके तो डाइसैकराइड। अच्छा 2 से लेके 10 तक के जो हमारे पास सैकराइड यूनिट फॉर्म होते हैं तो वो सारे के सारे हमारे पास ओलिगोसैकराइड के अंदर आ जाते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो डेकासैकराइड तक जितने भी होंगे, डाई से लेके डेक्रासैकराइड तक जितने भी सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है वो आ जाएंगे हमारे पास किसके अंदर? दैट इज इंक्लूडेड इन ओलिगोसैकराइड। वो ओलिगोसैकराइड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर 10 से ज्यादा के अगर मोनोसैकराइड यूनिट फॉर्म हो रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारा पॉलीसैकराइड के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनोसैकराइड के बारे में। तो हमने यही लास्ट लेक्चर ड्रॉप किया था और यहीं से हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोनोसैकराइड के अंदर हमारे पास पहला मोनोसैकराइड है ग्लूकोज। ग्लूकोज के मैंने बारे में बताया था कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करता है, ठीक है नहीं। और अगर आपको नहीं पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट कैसे करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट कैसे करता है, तो आप पिछले वाला लेक्चर अटेंड करिए और उसके बाद फिर हम सेकेंड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। इट इज द, ध्यान देंगे जरा, इट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का मतलब क्या है? ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एल्डोस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड विच कंटेन्स पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके अंदर पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा एंड नोन एज एल्डोस। उसे एल्डोस बोलेंगे। अच्छा 6 कार्बन से बना हुआ है ना, तो उसे बोलेंगे हेक्सा एल्डोस, हेक्सा एल्डोस, उसे हेक्सा एल्डोस बोला जाएगा, क्लियर। स्ट्रक्चर हमने बनाया था, कुछ चेन स्ट्रक्चर बनाया था हमने ग्लूकोज का, चेन स्ट्रक्चर, कुछ चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। 6 कार्बन थे ग्लूकोज के, ठीक है नहीं, 1 2 3 4 5 6। पहले वाला एल्डिहाइड, ठीक है, लास्ट वाला एल्कोहल CH2OH, ठीक है। हमारे पास जो ये दूसरा, और देखो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, जो दूसरा वाला कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे है HOH। तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी थी, है ना, ये है OH। चौथे वाले की फिर से HOH है, पांचवे वाले की क्या है? HOH। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशंस है। अच्छा हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी एज इट इज रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है नहीं। ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। ऐसे ही रहेगा। देखो पहले वाला एल्डिहाइड, लास्ट वाला CH2OH, दूसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन HOH, तीसरे वाले की OHH, चौथे वाले की HOH, पांचवें वाले की HOH, ऐसी ही रहेगी, ठीक है। बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ध्यान देंगे, हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। हाइड्रोलाइज कराएंगे H2O H पॉजिटिव की मौजूदगी में, और जब हम इसे हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हाइड्रोलाइज करने पर 1 मोल तो बनेगा C6H12O6, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का भी सेम फॉर्मूला होता है और फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस दोनों में फर्क क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और फ्रुक्टोज के अंदर होता है हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप, वो होता है लाइवोरोटेटरी, ठीक है नहीं। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये बना ग्लूकोज और ये बना फ्रुक्टोज, ठीक है नहीं। पता नहीं आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ये ग्लूकोज है, नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना C6H12O6, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो देखो इस सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। हमें तो प्रिपरेशन करनी है किसकी, ग्लूकोज की प्रिपरेशन करनी है, तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो बच्चों N मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे ग्लूकोज के, C6H12O6, ये N मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रिपरेशन का मेथड हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस। बच्चों माल्टोस का जो फॉर्मूला होता है वो हम आगे करेंगे, पॉलीसेकेराइड के अंदर करेंगे, नहीं सॉरी डाइसेकेराइड के अंदर करेंगे, क्योंकि डाइसेकेराइड है ना, तो फॉर्मूला इसका बहुत बड़ा है, तो हमने सिंपली पता क्या लिख दिया, अभी हमने ये लिख दिया माल्टोस। तो माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास 2 मोल किसके बनेंगे, ग्लूकोज के बनेंगे। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब है हमारे पास 3 मेथड हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन के। पहला मेथड सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराइए, दूसरा मेथड स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराइए, और तीसरा मेथड माल्टोस की हाइड्रोलाइसिस कराइए, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। अच्छा, माल्टोस का जो फॉर्मूला है वो हम अभी आगे मेंशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर में। माल्टोस का फॉर्मूला हम वहां मेंशन करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा ग्लूकोज का और हमारा मेथड देखिए, जरा देखिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। नोट्स कंप्लीट करिए, अपने नोट्स पूरे करिए, ठीक है, फिर हम इसे इरेज करते हैं। बताओ बच्चों क्लियर है या सुनो, चलिए इरेज कर दे, बढ़िया। चलिए ये हमारे पास बच्चों ग्लूकोज की प्रिपरेशन के 3 मेथड है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहले वाला तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। दूसरे वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, HOH। तीसरे वाले की क्या है, OHH, है ना, OHH। चौथे वाले की HOH, पांचवे वाले की भी HOH, और लास्ट वाला अल्कोहल है CH2OH। तो हम पता जब भी केमिकल प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर केमिकल प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, तो हम कुछ ऐसे करेंगे। CHO तो पहले वाला जुगा दूं, ये जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, हम इसको ऐसे मेंशन कर देंगे CHOH होल 4, और ये CH2OH। चेक करो, ये पहले वाला CHO, लास्ट वाला CH2OH, और दूसरा तीसरा चौथा और पांचवे को हम ऐसे करके मेंशन कर देंगे CHOH होल 4, ठीक है नहीं, इसे हम ऐसे करके मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो, और हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि थर्ड वाले की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, OH इधर है और H इधर है, थर्ड वाले की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, ठीक है। तो हम उसे ऐसे करके मेंशन कर दें, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हम उसको ऐसे ही मेंशन करेंगे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर,
ठीक है, बस याद रखना कि थर्ड वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उल्टी होगी, OH H होगी। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज है, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास रिएक्शन विद HI, HI के साथ रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में चांसेस हैं आने के, ये आपके बोर्ड में आ सकती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HI। ठीक है, तो मान लीजिए ग्लूकोज है, CHO CHOH होल 4 CH2OH, इसकी HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब आपने इसकी HI के साथ रिएक्शन कराई, ये बना देगा एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का फॉर्मूला होता है ये, देखो जरा ध्यान दो, CH3 CH2 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 CH3। एनहेक्सेन को बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन, जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। देखो ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है और सब के सब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये एनहेक्सेन बन जाएगा। अगर HI के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एनहेक्सेन बन गया। दूसरा हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे जरा ध्यान देंगे, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब क्या है, HCN। HCN के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। देखो मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला वही है CHO CHOH होल 4 CH2OH। आपने HCN के साथ रिएक्शन दिखाई। बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नहीं सॉरी, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे, देखो ना ध्यान दो, ये H तो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ये जो CN जाएगा, ये CN जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारी उसकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में है हमारे पास ये रिएक्शन। ठीक है नहीं, ये H जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये CN जाएगा कार्बन के पास। देखो जरा ध्यान दो, ये जो हमारे पास ये जो CHO है, ये CHO कैसे है, देखो ये डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड H है। ये H तो चला गया इस ऑक्सीजन के पास, ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और CN चला जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पाई वाला, ये ऑक्सीजन की तरफ झुका हुआ होगा, तो जिसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ होगा उसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन ये नेगेटिव चार्ज देखते ही इसके पास चला जाएगा, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा OH, और ये CN चला जाएगा, ये H इसके पास झुका तू, ये H इसके पास झुका तू, ये बनेगा CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, देखो उधर ध्यान दो, HCN पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ गया इसके साथ, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, इस कंपाउंड को बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। ठीक है नहीं, तो देखो दो केमिकल प्रॉपर्टी हमने शो करी, एक तो करी हमने किसके साथ, ग्लूकोज की HI के साथ एनहेक्सेन, और एक बना ग्लूकोज की HCN के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुई हमारी। बताओ क्लियर है, क्लियर है ना। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। नोट्स बनाते रहिए, मेंशन करिए जरा, नोट्स आ रहा है समझ में, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़े आने चाहिए बस बच्चों। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइलमाइन NH2OH के साथ। ठीक है, तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइलमाइन। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन का मतलब NH2OH के साथ। ठीक है, तो ग्लूकोज है CHO CHOH होल 4 CH2OH, इसकी हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे NH2OH के साथ।
ठीक है, ध्यान देना, ये वाला जो H2 ग्रुप है और ये जो O है, ये H2O बाहर, और ये जो NOH है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। देखो जरा ध्यान दो, ये हमारे पास CHO जो ग्रुप है ये कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये H2O बाहर हो जाएगा और NOH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा कुछ ऐसे करके। देखो ध्यान दो, NOH इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ये H2 और ये O बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम, इसे ऑक्साइम बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है CHO CHOH होल 4 CH2OH, आपने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। बच्चों ब्रोमीन वाटर क्या काम करेगा, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा ना इसको कार्बोक्सिलिक में बदल देगा, और बाकी सारा का सारा जो हमारा ग्रुप होगा वो एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा COOH, बाकी ग्रुप हमारा एज इट इज CHOH होल 4 CH2OH। इस कंपाउंड को बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। बताइए, क्लियर? पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद HI एन हेक्सेन बना रहा था। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या बना रहा है, साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ क्या बना रहा है, ऑक्साइन बना रहा है। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है। ठीक है, पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया CHO CHOH होल 4 CH2OH, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, जैसे ऊपर होता था ब्रोमीन वाटर के केस में। लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है जो एल्कोहलिक वाला था, ये भी हमारा किस में बदलेगा, ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। तो ये भी बनेगा COH CHOH होल 4, और ये भी कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। इस कंपाउंड को बोलेंगे सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। बताइए, क्लियर है ना? देखो NH2OH के साथ ऑक्साइन, ये ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनेगा, सैकरिक एसिड, ये हमारा सैकरिक एसिड बन गया। दोनों के दोनों कार्बन के पास जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, टर्मिनल कार्बन मत का मतलब होता है एंडिंग वाले कार्बन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बीच के चारों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज। ठीक है नहीं, जो OH ग्रुप होंगे वो एज इट इज होंगे। देख लीजिए, पांचों केमिकल प्रॉपर्टी मेंशन करिए जल्दी जल्दी से। मेंशनड, कैसा लग रहा बच्चों, आ रहा, मजा आया, बढ़िया लग रहा, समझ में आ रहा है सबको? चलिए सिक्स्थ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नोट साथ साथ बनाते रहिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहिए, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, इसकी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास फिफ्थ सिक्स्थ आई थिंक शायद, हाँ सिक्स्थ है, सिक्स्थ है। पहली HI के साथ थी, पहली HI के साथ, दूसरी हमारे पास पहली HI के साथ, दूसरी हमारे पास हो गई किसके साथ, दूसरी होगी हमारे पास HCN के साथ, तीसरी है हमारे पास हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ NH2OH, चौथी है हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ, पांचवी है हमारे पास, पांचवी हमने किसके साथ करी थी, हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, और अब ये हो जाएगी हमारी छठी, तो सिक्स्थ हो जाएगी हमारी। ठीक है,
तो 5 ये हो गई, 6th रिएक्शन हो जाएगी हमारी रिएक्शन विद, ये हो जाएगी हमारी 6th रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। थोड़ी नीचे लिख लेते हैं, क्या पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगी रिएक्शन विद, हम इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं इस बार एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। एसिड एनहाइड्राइड होता है बच्चों, ये हमारा कंपाउंड होता है कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है। इसे एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन से रिलेटेड है ना। अगर 2 कार्बन से बनने वाला एनहाइड्राइड ग्रुप होगा तो उसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसका नाम फिलहाल एसिड की जगह एसिटिक कर लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ग्लूकोज वही फॉर्मूला है, CHO CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये वाला। अच्छा, इसको हम पता शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे, CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको हम ऐसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको होल ट्वाइस करके लिख लिया और ये ऑक्सीजन बाहर ब्रैकेट के बाहर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान देना, जब हम इसको, हम अभी फिलहाल इसको ऐसे करके लिख देते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखना जरा ध्यान देना, ये जो H होगा, मतलब ये जो 4 ग्रुप है, ये 4 ग्रुप का जो H है ये H हट जाएगा और ये H हटने पर ये COCH3 हर एक H की जगह आ जाएगा, ठीक है नहीं। ये चारों हाइड्रोजन हटे, COCH3 हर एक हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, ठीक है नहीं। और ये जो लास्ट वाला जो छठा वाला एल्कोहलिक ग्रुप है ये भी H हट जाएगा, COCH3 इस H की जगह आ जाएगा। कंपाउंड देखना, कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये CHO पहले वाला तो एज इट इज, ये देखो CHOH था, H हटा और ये COCH3 इस H की जगह आ गया, OCOCH3, और ये चारों के चारों ग्रुप के H हटेंगे। और ये जो 5 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका भी H हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। ये बोलेगा CH2OH था, H हट गया तो ये आ गया COCH3, ठीक है नहीं। देखो ये जो H हटा है ये सारे के सारे H इसके पास जुड़ेंगे, ये एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा और ये COCH3 हर एक ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं। एक देखो ये कितने मोल है, ये 5 मोल है बच्चों, ये 5 मोल, अगर बैलेंस करेंगे तो ये 5 मोल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। देखो 4 तो हाइड्रोजन ये हटे, 4 हाइड्रोजन 4 ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंबाइन होंगे, H जाएगा इसके पास, ये पूरा का पूरा ग्रुप एसिटिक एसिड बाहर और ये COCH3 आपका H की जगह। और बिल्कुल सेम ये वाला H भी देखो, ये H हटेगा और ये H हटकर ये इसके पास चला जाएगा, COCH3 इसकी जगह चला जाएगा। मतलब जो बाय प्रोडक्ट होगा वो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एसिड होगा, CH3COOH। जो बाय प्रोडक्ट है हमारा वो है CH3COOH। बाय प्रोडक्ट से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हमें तो मेन प्रोडक्ट देखना है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। इस हमारा मेन प्रोडक्ट का नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड 2 कार्बन का एसिड एनहाइड्राइड होता है, ठीक है नहीं। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसे 2 कार्बन का एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बताओ क्लियर है, आ रहा है समझ में सबको। 6 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। पहली प्रॉपर्टी हो गई HI के साथ, ध्यान देना जरा, पहली प्रॉपर्टी होगी HI के साथ। HI के साथ क्या बना रहा है, HI के साथ बन गया हमारे पास N-हेक्सेन, है ना, आसान है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी किसके साथ, HCN के साथ। HCN के साथ क्या बना रहा है हमारे पास, HCN के साथ बना रहा है हमारे पास साइनोहाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन। तीसरी होगी हमारे पास NH2OH के साथ, NH2OH के साथ। NH2OH के साथ क्या बन गया, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन बन गया। चौथी होगी किसके साथ, चौथी होगी हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O के साथ, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लूकोनिक एसिड, इसे ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है नहीं। पांचवी होगी किसके साथ, पांचवी होगी हमारी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो जाएगी फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सैक्रिक एसिड बन जाएगा, ये सैक्रिक एसिड बन गया। और लास्ट हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड ऊपर लिखा हुआ है जो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है नहीं। ये हमारे पास 6 केमिकल प्रॉपर्टी होगी, 6 में से एक
100% एग्जाम में आएगी आपको, ठीक है नहीं, इन 6 में से एक आपको एग्जाम में पक्का मिलेगी, ठीक है। बताओ आ रहा है समझ में, बढ़िया लग रहा है। चलो ये हमारी होगी 6 केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारी 6 केमिकल प्रॉपर्टी है इनको जरा ध्यान से देखेंगे और बच्चों नोट्स सबके सब प्रॉपर बनाते चलेंगे, ठीक है नहीं, नोट्स को आपको स्किप नहीं करना, नोट्स बनाते रहना अपने साथ साथ। अच्छा एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक में जितना लिखते हैं उतना कवर होता है आपका, मतलब आप जितना लिखोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी किसी चीज को लिखने के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको लिखते रहना है, ठीक है नहीं। जितना आप रिएक्शन को लिखोगे, बार बार रिएक्शंस लिखने से आपको रिएक्शंस का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में रिएक्शन सेट होती हैं, समझ में आता है, मजा आता है ना। और अगर आप लिखते नहीं है, समझते हैं, तो सिर्फ समझ में आ रहा है। और एग्जाम में नंबर किसके हैं, समझने के नहीं है, लिखने के हैं नंबर। आप शीट में लिखोगे तो नंबर उसी के हैं। आ रही बात समझ में। चलिए, और कंपटीशन वाले बच्चे हैं तब भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना, लिख के तो तब भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों कहने का मतलब है लिखना मस्ट है, लिखना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी होगी ग्लूकोज की। अच्छा बच्चों, ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू रिएक्शन नहीं दिखा सकते। जैसे हमारा 2,4-DNP टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट हम कभी भी दिखा नहीं सकते। हम ओपन चेन स्ट्रक्चर का ग्लूकोज का 2,4-DNP टेस्ट हम शो नहीं कर सकते। जैसे हमारा शिफ्ट टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट भी हम मेंशन नहीं कर सकते। तो 2,4-DNP टेस्ट और शिफ्ट टेस्ट हम कभी भी मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। और अगर हम मेंशन नहीं कर सकते ना, तो ये हमारे लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए क्या होगा, कंप्लीटली ये हमारे पास बेकार हो गया। तो हमें क्या करना, हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो दिखानी है। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे दिखाई जाएगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने दिखाई है। पहले तो हमने इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, और फिर हमने उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या बना दिया, फिर हमने उसे बना दिया हैवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं। और हैवर्थ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम वो प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे जो हम पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं कर पा रहे थे। आ रही थोड़ी बहुत बात समझ में, नहीं आ रही कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, हम यहां देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुछ ऐसा होगा, आई थिंक शायद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है, ठीक है ना। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लेते हैं। 6 के 6 कार्बन हमने पोजीशन मार्क कर दी। पहले वाला कार्बन CHO है, लास्ट वाला अल्कोहल है CH2OH, ठीक है नहीं। बाकी सारी की सारी कार्बन मेंशन करेंगे। देखो जरा ध्यान दो, दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन HOH, तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है तो ये हो जाएगी OH, चौथे वाले की HOH, पांचवें वाले की HOH, ठीक है नहीं। ये हमारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। मतलब हर एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करेंगे, हर एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है, ठीक है। अब देखो जरा पांचवा वाला जो कार्बन है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखो जरा ध्यान दो, जो OH ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ध्यान देना जरा, पांचवें वाले कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ गया, और जो H होगा ये H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ये वाला जो H होगा ये इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, जिस पे मैंने डॉट लगाई। देखो जरा चेक करो, और ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान देना जरा, आपने बनाए चेन में 5 कार्बन एटम बनाओ, 5 बनाओ, या चलो छोड़ो 6 के 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 के 6 बनाए हमने। लास्ट वाला तो वैसा का वैसे रहेगा, लास्ट वाले में कोई चेन नहीं है, CH2OH। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो पांचवे वाले कार्बन का ऑक्सीजन के थ्रू पहले वाले कार्बन के साथ लिंकेज, पांचवे वाले कार्बन का ऑक्सीजन के थ्रू पहले वाले कार्बन के साथ लिंकेज, ठीक है। ये जो हमारे पास CHO था ये कुछ ऐसे था, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये देखो OH, ये डबल बॉन्ड O था, ये H इसके पास चला गया और ये बन गया HOH। देखो पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी HOH, दूसरे वाले कार्बन की तो थी OH HOH, तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी थी, ये हो जाएगा OH H, और चौथे वाले कार्बन की भी HOH, और पांचवें वाले कार्बन की थी H, और ये OH जो था वो पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ गया। ये जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोज।
इसको बोलेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अरे सर ये क्या कर दिया, बच्चा सोच रहा होगा अरे सर ये अल्फा भी आ गया, ये डी भी आ गया, ये डी क्या होता है, पॉजिटिव भी आ गया, ग्लूकोज तो समझ में आ गया था, ग्लूकोज तो सर ने पहले ही बता दिया था ग्लूकोज क्या होता है। तो बच्चों सारी के सारी टर्म्स को पहले नोट करेंगे और ध्यान देंगे एक एक चीज पे। बच्चों ये जो हमने डी लगाया कैपिटल डी, कैपिटल डी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास, देखो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिख जाए, देखना जरा ध्यान देना, HOH CH2OH दिख जाए, ठीक है नहीं, अगर आपको किसी भी कार्बन कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिख जाए, चेक करना इस कंपाउंड में दिख रही है ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन, या इसमें देखो चेक करो दिख रही है, दिख रही है, हाँ मेरे ख्याल से शायद ये दिख रही है, देखो जरा ध्यान दो, मैं इसे बॉक्स के अंदर बंद कर रहा। अगर ये साइक्लिक नहीं हुआ होता, ध्यान देंगे जरा, अगर ये साइक्लिक ऐसे करके ना हुआ होता तो ये कैसा दिखता, देखो ऐसे दिखता HOH CH2OH, दिखता नहीं दिखता, देखो HOH CH2OH, लेफ्ट हैंड साइड तो H, राइट हैंड साइड OH, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है, CH2OH, ठीक है नहीं, तो दिखाई नहीं दे रहा तो हल्का सा ऊपर लिख लेते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये CH2OH, ठीक है नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला H है, राइट हैंड साइड वाला OH है और नीचे की तरफ CH2OH है, तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म, कैपिटल डी, इसको डी फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में OH, राइट हैंड साइड में H और नीचे CH2OH, तो इसे बोलेंगे एल फॉर्म। ये कुछ ऐसे देखो जरा ध्यान दो, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा हमारे पास OH, ठीक है, राइट हैंड साइड में H और नीचे CH2OH, तो इसे बोलेंगे एल फॉर्म, एल फॉर्म, कैपिटल एल बनेगा। बच्चों स्मॉल डी स्मॉल एल वो डेक्स्ट्रो और लाइवो रोटेटरी है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में बताया था, स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करना, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से, है ना। और स्मॉल एल का मतलब क्या है, लाइवो रोटेटरी, लाइवो रोटेटरी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से, ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है किसी भी कंपाउंड में तो वो डी फॉर्म, मतलब लेफ्ट हैंड साइड H, राइट हैंड साइड OH और नीचे की तरफ CH2OH, तो ये डी फॉर्म। और अगर ये उल्टा हो जाए, OH लेफ्ट में H राइट में नीचे की तरफ CH2OH, तो इसे बोलेंगे एल फॉर्म, ठीक है। समझ में आया ना। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज कब कहलाएगा। अच्छा अल्फा का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में होगी, सारे के सारे कार्बन एटम्स की सेम पैटर्न में होगी कॉन्फ़िगरेशन, तो अल्फा बन जाएगा। अल्फा का मतलब आपके पास ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देखो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, देखो नोट्स बनाइए, मेंशन करिए, ठीक है नहीं, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए सब बच्चे। अब अगर हमें बीटा डी पॉजिटिव बनाना है, पोज करिए, पोज करके अपना आप इसको लेक्चर बनाइए, जरा जल्दी से बनाइए, रिकॉर्ड करेंगे, जैसे भी करना है, ठीक है नहीं। तो पोज करके लिख लिया। अब देखो जरा ध्यान दो, अगर हमें बीटा डी पॉजिटिव बनाना है तो बीटा डी पॉजिटिव के लिए क्या करना है, हमें पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करना है, ठीक है। तो H चला जाएगा राइट में और OH आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। देखो पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, और अगर पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी जाए, पैटर्न देखो अब चेक करो, सिर्फ पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बदली, बाकी सारे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वैज इट इज, तो ये बन जाएगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। वो पहले वाला कौन सा था, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, और अगर पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बताओ बच्चों क्लियर है। अल्फा डी पॉजिटिव का अलग बनाएंगे, बीटा डी पॉजिटिव का अलग बनाएंगे उसके साथ में ही। बताओ आया समझ में, क्लियर है। अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न। कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न अगर H इधर है, OH इधर है पहले वाले कार्बन का, बाकी वाले कार्बन का एज इट इज जैसे ये है, तो अल्फा। डी का मतलब ये कैपिटल डी जो बनाया है ये आपके पास फॉर्म के लिए है। अगर कार्बन कंपाउंड में आपको ये वाली फॉर्म दिख रही है, ये वाला पैटर्न दिख रहा है, तो डी आ जाएगा, और अगर ये वाला पैटर्न दिख रहा है तो एल आ जाएगा। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डी रोटेटरी है। डी रोटेटरी का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला स्ट्रक्चर मिटा देता हूं और इसकी जगह मैं बनाता हूं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूं। ध्यान देंगे, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का दोबारा स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले 6 कार्बन,
पहले वाला एल्डिहाइड, या डायरेक्ट बना दूं? डायरेक्ट बना देते हैं चलो, जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट बनाएंगे। लास्ट वाला तो CH2OH, पांचवें वाला कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, ठीक है नहीं, और पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन HOH, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन HOH, तीसरे वाले की उल्टी है OHH, चौथे वाले का HOH, और पांचवें वाला H और ऑक्सीजन के थ्रू पहले वाले के साथ जुड़ गया। ये हो जाएगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये हो गया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। चेक करना, दोनों कार्बन कंपाउंड जो है, ग्लूकोज सेम स्ट्रक्चर है, मतलब आपके पास मॉलिक्यूल तो सेम है, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफर कर रहे हैं। देखो C1 कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफर कर रहे हैं, अदरवाइज दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, लेकिन पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में HOH और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में OHH, तो इस वाले कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, इसको बोला जाएगा एनोमेरिक कार्बन। ये भी एनोमेरिक कार्बन है, इसे बोला जाएगा एनोमेरिक कार्बन। और बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एनोमर्स हो जाएंगे, इन्हें बोलेंगे एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं कि जैसे आपने सुना होगा जब आप छोटे से थे, जब चिटे चिटक से थे आप, क्लास 10th में आपने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, आइसोमर्स, है ना। तो स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और फिनोमिनन कहलाता है आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सेम, देखना जरा ध्यान देना, दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड भी दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ C1 कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफर करता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उन्हें बोलते हैं एनोमर्स। और जिस कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है उस कार्बन एटम को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। बताओ बच्चों, क्लियर है ना? एनोमर्स पता लगा? एनोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑफ वन एटम, एनी वन ऑफ कार्बन एटम, किसी एक कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना, ठीक है, इसे बोलेंगे हम एनोमर्स। तो बच्चों हमने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बनाए। देखो एक स्ट्रक्चर ये रहा और एक स्ट्रक्चर ये रहा। बनाइए, बताइए बच्चों, क्लियर है? बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए कोई भी डाउट है, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें मेंशन करिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है नहीं। और बच्चे को कोई भी इशू आता है, किसी भी तरीके का इशू आता है, वो डिस्कस करे, है ना। हम आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गाइड करेंगे जरूर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड के साथ, कुछ रिएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं कर पाता, जैसे कि हमारा 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, है ना। एक हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करना, तो नहीं कर पा रहा ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बने कौन से? उसके लिए स्ट्रक्चर बने हमारे पास हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। बच्चों हैवर्थ स्ट्रक्चर है क्या? हैवर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है। हैवर्थ जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, और जो हैवर्थ साइंटिस्ट है उसके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर बनाए हर एक कंपाउंड के। ग्लूकोज का भी बनाया, फ्रुक्टोज का भी बनाया, है ना। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बनता है, हैवर्थ ने कहा है कि जो ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर बनेगा वो पायरेन के बेसिस पे बनेगा। पायरेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऐसा दिखता है, 5 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है, एक रिंग बनती है जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसे पायरेन बोलते हैं। तो पायरेन में क्या होता है बच्चों, हम इसके बेसिस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको पता है एक फॉर्मेट यूज करना है, पहले तो आपको इस वाले पायरेन स्ट्रक्चर को 45 डिग्री के एंगल पे आपको थोड़ा सा बेंड करना है। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसे करके घुमाना है, तो हम इसे ऐसे करके घुमाएंगे। देखो जरा ध्यान दो, हमने ऐसे करके घुमाया, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो जरा ध्यान दो,
इसको कंपाउंड को ऐसे करके घुमाया, जब आप इस कंपाउंड को ऐसे करके घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो कार्बन की पोजीशन रहेगी, डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, ये वाले डबल बॉन्ड नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आप उनको इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। आपने जो अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीशी आ रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीशी चली जाएंगी ऊपर, और जो राइट हैंड वाली स्पीशी थी वो चली जाएगी नीचे। जैसे पहले वाले कार्बन पे क्या था, अगर आप अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बना रहे हैं तो पहले वाले कार्बन पे था HOH, दूसरे वाले कार्बन पे क्या था HOH, तीसरे वाले कार्बन पर OHH, चौथे वाले पे HOH, और बच्चों पांचवें वाला कार्बन का इधर तो था H और इधर ऑक्सीजन के थ्रू पहले वाले कार्बन के पास जुड़ रहा था, ऐसे ही हो रहा था। और नीचे की तरफ था छठा वाला कार्बन जिसके पास था CH2OH, है ना, मतलब CH2OH है पांचवें वाले कार्बन पे नीचे की तरफ। तो बच्चों देखो एक तो आ गया H, देखो जरा ध्यान दो, पांचवें वाले कार्बन पर एक तो H है, देखो एक बॉन्ड तो यहां जा रहा है, एक बॉन्ड यहां जा रहा है, एक नीचे एक ऊपर, अब एक तो H रह गया और एक CH2OH रह गया। तो इन दोनों में से जो डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऊपर की तरफ आता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है नहीं, कुछ इस तरीके से करके देखो जरा ध्यान दो, CH2OH ऊपर H नीचे, ये बन गया आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का पायरेन के बेसिस पे स्ट्रक्चर बन गया। और अगर पायरेन के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे बोलेंगे ग्लूकोपायरेनोस, पूरा नाम देख लेना, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया पायरेन में, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोपायरेनोस, क्योंकि बच्चों पायरेन के बेसिस पे बनाया गया है ना, तो इसका नाम हो गया अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस स्ट्रक्चर। और अगर पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए तो देखो जरा ध्यान दो, हमने वापस से मेंशन करा, पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया गया कुछ ऐसे करके, ये देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, OH ऊपर H नीचे, HOH, तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, OHH, ये HOH, और पांचवें वाले कार्बन की क्या है CH2OH, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस, ठीक है ना। ये देखो जरा ध्यान दो, हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाया हमने पायरेन के बेसिस पे। पायरेन का स्ट्रक्चर देखना, पायरेन का स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस, ये अल्फा है, ये है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस, ये बीटा वाला स्ट्रक्चर है। हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाए, अभी जो मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए थे ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, उन्हीं के ही हैवर्थ स्ट्रक्चर बना दिए, और किसके बेसिस पे बनाए गए, पायरेन के बेसिस पे बनाए गए। बताइए एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बनाइए जरा, पॉज करिए वीडियो, मेंशन कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। इरेज कर दे, चलिए इरेज करते हैं। अब बच्चों हमारे पास दूसरा मोनोसेकेराइड कौन सा है, फ्रुक्टोस। जो दूसरा मोनोसेकेराइड हमारे पास फ्रुक्टोस है, फ्रुक्टोस आपको ध्यान होगा हमने फ्रुक्टोस अभी कैसे प्रिपेयर किया था, फ्रुक्टोस की जो प्रिपरेशन हुई थी वो सुक्रोज का ही हाइड्रोलाइसिस कराया गया था, ठीक है नहीं। बस याद रखना एक वाली बात कि जो हमारा ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब वो डी रोटेटरी है, और जो फ्रुक्टोस है वो लाइवो रोटेटरी है, ठीक है नहीं। तो फ्रुक्टोस को कैसे डिफाइन करा था, हालांकि हमने ये पहले वाले लेक्चर में भी, फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में हमने फ्रुक्टोस को डिफाइन कर दिया था, कोई बात नहीं, डेफिनेशन दे देते हैं। इट इज द लाइवो रोटेटरी कंपाउंड, ये लाइवो रोटेटरी कंपाउंड है जिसके पास पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, विच कंसिस्ट ऑफ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है नहीं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी, ठीक है। इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर हमने पिछले वाले लेक्चर में बनाया था, दोबारा बना देते हैं। 6 कार्बन, पहले वाला अल्कोहल, लास्ट वाला भी अल्कोहल, देखिए मार्क करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, ठीक है। दूसरा वाला कार्बन का कीटोनिक ग्रुप है, तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, OHH, चौथे वाले की HOH और पांचवें वाले की HOH,
ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, ठीक है नहीं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। यहां लिख देते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। और अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो बिल्कुल सेम, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था पहले वाला कार्बन पे, इसमें कीटोनिक ग्रुप है किस पे, दूसरे वाले कार्बन पर। तो बच्चों क्या होगा, पांचवें वाला कार्बन का ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा। देखो बिल्कुल सेम, आपने क्या करना है, 5 कार्बन का एक चेन स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट वाला तो CH2OH, देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। पांचवा वाला कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू दूसरे वाले कार्बन के पास जुड़ गया। कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, जरा ध्यान देंगे। दूसरे वाले कार्बन पर एक तो है CH2OH, और ये जो H होगा जैसे ग्लूकोज में था, बिल्कुल इसमें यहां पे H चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जरा ध्यान दो, ये दूसरे वाले कार्बन पर ये तो है CH2OH, ठीक है, और ये बन जाएगा OH, ठीक है। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो उल्टी है, OH H, चौथे वाले का HOH, पांचवें वाले का H, और ये ऑक्सीजन के थ्रू इसके पास जुड़ गया। बच्चों ये देखना जरा ध्यान देना, ये लाइवो रोटेटरी है, और इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में भी ये आ रहा है HOH CH2OH, तो ये डी फॉर्म तो होगा ही होगा, ये डी फॉर्म तो हो गया, तो इसका नाम होगा अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। इसका नाम हो गया अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। नेगेटिव किसके लिए आया, लाइवो रोटेटरी की वजह से। डी किसकी वजह से आया, इस फॉर्म की वजह से। और देखो दूसरे वाले कार्बन को जरा चेक करो, दूसरे वाले कार्बन का लेफ्ट साइड CH2OH, राइट साइड OH, तो ये हमारे पास अल्फा कहलाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। और बिल्कुल सेम बच्चों देखना, वापस से बनाया हमने 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, लास्ट वाला अल्कोहल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पांचवें वाले कार्बन पे ऑक्सीजन के थ्रू अगर दूसरे वाले कार्बन के पास जुड़ जाए, और आपने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन दूसरे वाले कार्बन की चेंज कर दी, OH तो इधर है और CH2OH इधर मेंशन कर दिया, CH2OH इधर मेंशन कर दिया। तीसरे वाले की जुकतु OH है, चौथे वाले की जुकतु HOH, पांचवें वाले की HOH, तो क्या बन जाएगा ये बन गया हमारा बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ऊपर नाम लिख देते हैं, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। दिखा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज किसकी वजह से डिफर कर रहे हैं, C2 कार्बन की वजह से कर रहे हैं डिफर। तो इसे क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। और ये क्या हो गए, एक दूसरे के एनोमर्स हो गए। आया समझ में, बढ़िया लग रहा है, अब आसान लग रहा है ना। देखो जरा ध्यान दो, जैसे ग्लूकोज में था बच्चों, एक बार पैटर्न समझ में आ जाए ना, बाकी तो बहुत सारी चीजें आसान है। ये एनोमर्स ही हो गए, और ये कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन हो गया हमारा एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में C1 वाला एनोमेरिक कार्बन था और फ्रुक्टोज में C2 वाला। बताओ क्लियर है, इरेज कर दें, पॉज करिए वीडियो, नोट्स कंप्लीट कीजिए, कर दें इरेज। चलिए, तो ग्लूकोज का हेवर्थ स्ट्रक्चर बना था किसके बेसिस पे, पायरेन के बेसिस पे। पायरेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके पास 5 तो कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम से रिंग बनाई गई है। उसी तरीके से अगर हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रुक्टोज का, ध्यान देना जरा, हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रुक्टोज का, हेवर्थ स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का बनेगा फ्यूरेन के बेसिस पे। फ्यूरेन कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा, ठीक है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन से बनने वाली रिंग। कुछ ऐसा लगता है जैसे फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो, है ना। तो ये देखना जरा, ध्यान देना, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास वर्ल्ड कप हो, फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। नाम भी देखो F से शुरू हो रहा है ना। तो ऐसे ही फीफा हो गया, ऐसे ही फ्यूरेन हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो देखो फ्यूरेन का, हम फ्यूरेन के बेसिस पे हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ बेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये एज इट इज बनेगा, ध्यान देंगे। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे। दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CH2OH और ये OH, ठीक है नहीं।
लेफ्ट साइड वाली कॉन्फ़िगरेशन ऊपर, राइट साइड वाली नीचे। तीसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी थी, OH HOH। और ये देखो जरा ध्यान दो, ये पांचवें वाले कार्बन जिसकी डेंसिटी देखो जरा ध्यान दो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ऊपर CH2OH, और ये आ गया H, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर। ये बन गया हमारा अल्फा D नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेन के बेसिस पे बनाना, इसे बोलेंगे फ्यूरेनोस, फ्रुक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर हमने इसकी दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाए, ध्यान देना जरा, ये फीफा वर्ल्ड कप बनाया हमने, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, ठीक है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अगर हमने दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया, OH ऊपर, CH2OH नीचे, OH H H OH, और ये वाला जुकतु CH2OH H, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बीटा D नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है नहीं? अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, आपके पास जैसे ही दूसरे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देते हो तो CH2OH नीचे, OH ऊपर आ जाएगा। अगर आप पांचवें वाले देखो, अगर आप दूसरे वाले को ना करो, अगर आप पांचवें वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दो, मतलब ये CH2OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये CH2OH अगर ऐसे हैं तो भी ये बीटा कहलाएगा, और अगर आप पांचवें वाले को रिवर्स कर देते तो देखो CH2OH नीचे आ जाता, H ऊपर आ जाता, तब भी ये बीटा ही कहलाएगा, मतलब तब भी ये बीटा ही होगा। मतलब कहने का मतलब है CH2OH अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। देखो ये भी यहाँ पे है, यहाँ पर है, और अगर आप इसको रिवर्स करते तो ये तो यहाँ पर है ही, ये नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है नहीं? अगर ये रिवर्स हो जाता तब भी ये क्या कहलाता? बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ही बन जाता। ठीक है, क्लियर है? अब अच्छा एक चीज बता दूं, मैं लेक्चर कंप्लीट करने से पहले एक लास्ट चीज देखेंगे, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, 2022 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे ध्यान देंगे जरा। और फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी। ठीक है नहीं? जिंदगी पूरी कर देंगे उस बात के साथ। चलिए, हमने क्या करा, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज कराया, ध्यान देना जरा, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज कराया, एक बनेगा हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और एक बनेगा फ्रुक्टोज C6H12O6। ठीक है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, क्लियर है ना? ध्यान देना जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, आपको पता ही है ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दे लेना बच्चों। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का भी मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, सुक्रोज का है C12H22O11, इसे सुक्रोज बोलेंगे। सुक्रोज जो कंपाउंड होता है ये डी रोटेटरी होता है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। ठीक है नहीं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब ये डी रोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज जो होता है ये डी रोटेटरी होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होता है लाइवो रोटेटरी। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है, इसका जो रोटेशन होता है, ध्यान देना जरा, इसका रोटेशनल एंगल जो होता है, इसका रोटेशनल एंगल होता है 52.3 डिग्री। रोटेशनल एंगल देखना, चेक करना, 52.3 डिग्री, और इसका जो रोटेशनल एंगल होता है वो होता है 92.4 डिग्री। ठीक है नहीं? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस में आएगा, और ये लाइवो रोटेटरी है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है नहीं? ध्यान देना जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ग्लूकोज का जो रोटेशनल एंगल है वो है 52.3 डिग्री, और जो फ्रुक्टोज का रोटेशनल एंगल है वो है -92.4 डिग्री। चेक करो, दोनों का जो मिक्सचर है, क्योंकि इसका डिग्री रोटेशनल एंगल ज्यादा है तो इसलिए मिक्सचर क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा एल रोटेटरी। ठीक है नहीं? मिक्सचर कहलाएगा एल रोटेटरी। कहने का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान दो, ग्लूकोज हमारे पास ये 52.3 डिग्री का रोटेशनल एंगल, फ्रुक्टोज का 92.4 डिग्री का रोटेशनल एंगल, क्योंकि लाइवो है तो माइनस आया, ये हमारा डेक्स्ट्रो है तो पॉजिटिव आएगा। दोनों का देखो, इसका हमारा रोटेशनल एंगल ज्यादा है, रोटेशनल एंगल ज्यादा होने की वजह से जो मिक्सचर हुआ, मिक्सचर क्या आपको बन जाएगा? एल रोटेटरी। और देखो जरा ध्यान दो, अगर डी रोटेटरी एल रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाए
डी रोटेटरी कंपाउंड एल रोटेटरी कंपाउंड में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बच्चों देखो ध्यान दो, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टर्म पढ़ी है, एक तो इन्वर्जन और एक रिटेंशन। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, अगर इन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं इन्वर्ट प्रोडक्ट, उसे इन्वर्ट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है नहीं? उसी तरीके से देखो ध्यान दो, आपके पास अगर रोटेशनल एंगल, देखो ध्यान दो, ये डी रोटेटरी से एल रोटेटरी बन गया, इसको बोलेंगे हम इन्वर्ट शुगर, इसे इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। ठीक है नहीं? तो इसे बोलेंगे हम इन्वर्ट शुगर, क्योंकि बच्चों देखो आपके पास इन्वर्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है नहीं? इन्वर्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो इन्वर्जन प्रोसेस है, देखो इन्वर्जन प्रोसेस को समझेंगे सबसे पहले। इन्वर्जन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है, देखो ये ए, ये बी, ये सी, और यहां पर कुछ भी ले लो, आपने एक स्पीशीज ले ली, मान लो सपोज करो एक्स ले लिया, आपने रिएक्शन कराई, किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट ले लो, हमने आर ले लिया, चलो ठीक है, तो आर ले लिया, आर के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ए बी सी आर। चेक करो, एक्स यहां से हटा और आर कहां आया, आर यहां आ गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो इसे बोलेंगे इन्वर्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे बोलेंगे इन्वर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो जरा सामने प्रोसेस कहलाएगा इन्वर्जन। अगर कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की चेंज हो जाए, पहले ऐसे था अब ऐसे आ गया, पहले ऐसे था अब ऐसे आ गया, तो क्या बोलेंगे, इसे इन्वर्जन प्रोसेस बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है नहीं? उसी तरीके से डी रोटेटरी से अगर इसका कॉम्बिनेशन एल रोटेटरी हो जाए तो इसे बोलेंगे इन्वर्ट शुगर। ध्यान से बात सुनना, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं इसे, क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? आपका डी रोटेटरी कंपाउंड एल रोटेटरी कंपाउंड में बदल रहा है, क्योंकि मिक्सचर है ना, ये दोनों कंपाउंड का मिक्सचर हो गया, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर दो कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने के बाद मिक्सचर की फॉर्म में अवेलेबल है। रोटेशनल एंगल जिसका ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग रोटेशन माना जाता है। ठीक है नहीं? तो एल रोटेटरी रोटेशन माना जाएगा। ठीक है ना? चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों, जैसे कि हमारा अभी प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अधिकतर स्कूल में प्रैक्टिकल होने वाला होगा या आसपास होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में एक बहुत बड़ा गाइड दूंगा कल अपने लेक्चर में, अपने यूट्यूब चैनल के लेक्चर में। प्रैक्टिकल के बारे में आपको क्या करना होगा, कैसे आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है वो आपके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देगा और आपके नंबर कम डिटेक्ट करे, और कैसे आप अपना इंप्रेशन बना सकते हैं उनके ऊपर, तो मैं आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो कल का यूट्यूब चैनल आपको देखना है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने अच्छे मार्क्स ग्रो कर सको। ठीक है बच्चों? तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं छोड़ना नहीं है, सारा नोट्स कंप्लीट करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ही। ठीक है बच्चों? ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।